मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, मैं आपके सामने अपने मैथ की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपको 5 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं, 5 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको समझ आए होंगे ठीक से। नहीं आए हो, कहीं दिक्कत हो तो लेक्चर्स को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। किसको? इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब कि टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है जानते हैं। सिंपल, गर्मी काफ़ी हो रही है। जैसे देखो, मैं आपसे कहता हूँ ये कोई संख्या है 123, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो आप बोलेंगे इसमें इकाई का अंक है 3। ठीक है भाई, चलो इकाई का अंक है 3। ये संख्या है 231 कर दो, चलो इसकी घात है 2। मैं बोलूँगा इसमें इकाई का अंक क्या है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोल्व करके आप बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक जो भी होगा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ इस 231 की घात मैं कर देता हूँ 123, और मैं आपसे पूछता हूँ इसमें इकाई का अंक क्या है। मतलब कि 231 को 123 बार गुणा करना है और तब इकाई का अंक बताना है। आप बता तो देंगे, उत्तर तो आपका आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो हम समझेंगे इसमें किन किन तरीकों को हमें याद रखना पड़ता है इकाई संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको देता हूँ 432 गुणा 238 गुणा 364 गुणा 84 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जब हम इसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा? केवल इकाई के अंक को ही लेंगे हम। ये वाला इकाई का अंक लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया और ये वाला लिया। क्यों लिया? क्योंकि इकाई का अंक ही तो ज्ञात करना है, तो बाकी का क्या करेंगे हम? कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो फिर देखो 2 अट्टे 16, 16 का 6 आया। इस 16 में से फिर से इकाई का अंक लेंगे हम, कोई और नहीं लेंगे। इस 6 की 6 चौक 24, जो 24 आया 24 में से फिर से इकाई का अंक ही लेंगे हम, ठीक है। फिर बाद में 4 चौक का 16, 16 का 6, इकाई का अंक हुआ हमारा 6, और यही हमें चाहिए था। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर दिए गए गुणनफल में, दी गई संख्याओं के गुणनफल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, तो हम लोग क्या काम करते हैं? केवल इकाई के अंक की गुणा करते रहते हैं, और उसमें से भी इकाई के अंक को ही चुनते हैं अगली गुणा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, लिखते हैं। देखो जैसे 66 गुणा 32 गुणा 324 गुणा 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने आपको दिया है 66 गुणा 32 गुणा 324 गुणा 181 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा देखने को? आपको क्वेश्चन मिलेगा 66 गुणा 32 गुणा 324 गुणा 181 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे? केवल ये इकाई का अंक लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। लेते हैं 6 दूनी 12, 12 का 2। इस 12 में से फिर केवल इकाई का अंक उठाएंगे, ठीक है। इस इकाई के अंक की गुणा अगले इकाई के अंक से करेंगे। मीन्स इस वाले इकाई के अंक की गुणा अगली संख्या के इकाई के अंक से करेंगे। 2 चौका 8, फिर 8, ये तो है ही सिंपल, एक ही अंक है, इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 ही कम 8। तो कहने का मतलब है संख्या 66 गुणा 32 गुणा 324 गुणा 181 में हमारे इकाई का अंक क्या है? 8 है। आशा करता हूँ इसको ठीक से आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग करने वाले हैं, तो सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। घर पर ट्राई करके देख लेंगे। 56 गुणा 16 गुणा 182 गुणा 256, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करके देख लेंगे, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हमारी क्या बात आती है। इसके बाद जो हमारी बात आती है, जैसे मैं आपको देता हूँ
एक संख्या देता हूँ, ये संख्या आपकी 324 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। वही वाली बात आ गई, ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 324 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो विदाउट रूल्स के अगर हम इसको करने लगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें, इन सब के लिए हमें कुछ नियम जानने होंगे। 2-3 नियम है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 नियम है, और वो भी आपको ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो 2-3 नियम है इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए, जो 2-3 रूल्स हैं उनको हमें जानना है। आओ पहले उन्हें जानते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। देखो, सबसे के पहले कहने का मतलब है 0 1 5 6। मैं लिखता हूँ 0 1 5 6। इस 0 1 5 6 का मतलब क्या है? इस 0 1 5 6 का मतलब ये है, देखो, वे सारी संख्याएं, इसका मतलब ये है वे सारी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। दोबारा बोलता हूँ, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, की घात चाहे कितनी भी हो, उनका इकाई अंक सदैव समान रहता है। समझ पा रहे होंगे? दोबारा रिपीट करते हैं। वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 1 5 6 हो, उनकी घात चाहे कितनी भी हो, उनका इकाई अंक सदैव समान रहता है। बात समझ आप? देखो कैसे रहता है। कोई संख्या है, जैसे लिख दो 120 लिख दो, गुणा 120 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 50। इकाई के अंक को उठाओ, इकाई के अंक को उठाओ, इकाई के अंक को, के अंक को 0 × 0 0 0 × 0 0 0 × 0 0। कहने का मतलब 0 को कितने भी बार मैं गुणनफल करूं, उसका उत्तर हमें 0 ही मिलेगा। एक की बात देखते हैं, 11 गुणा 31 गुणा 61 गुणा 71। इकाई का अंक एक ही कम एक, एक ही कम एक, फिर एक ही कम एक। कहने का मतलब है एक की मैं कितने बार गुणा कर लूँ, गुणनफल हमेशा, गुणनफल के इकाई का अंक हमेशा एक ही मिलने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार 5 की कितने भी बार गुणा कर लो, जो गुणनफल मिलेगा उसका इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। 5 × 5 = 25। 25 में देखो, देखते हैं इसको, 25 गुणा 65 गुणा 135 गुणा 85। इसमें देखो इस इकाई के अंक को उठा लो, इनको इनको इनको, 5 × 5 = 25 गुणा इस वाले 5 से करनी है, फिर इस वाले 5 से करनी है। इसमें से फिर 5 उठा लो, 5 × 5 = 25, फिर ये वाला 5 बचा हमारा। फिर देखो ये 5 ही तो आ रहा है इकाई का अंक, सिंपल कहने। फिर देखो 5 × 5 = 25, इकाई का अंक हमारा 5 ही बना है। कहने का मतलब ये है, उन सारी संख्याओं जिनका इकाई का अंक 5 होता, चाहे कितनी भी बार उनकी हम गुणा कर दें, हमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होता है, ठीक है नहीं? उनका इकाई का अंक हमें 5 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कुछ 6 का नियम होता है। देखो 16 गुणा 26 गुणा 36 गुणा 86। इकाई के अंक की बात हो रही है। देखो 6 × 36, इकाई का अंक कितना है? 6। इसकी गुणा आगे फिर कर देंगे, 6 × 36। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। इसकी गुणा फिर आगे कर देंगे, 6 × 36, इकाई का अंक कितना है? 6। तो इन सब बातों से हम बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं। जो मैंने आपको पहले बताया वो हमने प्रूव करके देख लिया है। सीधा सा निष्कर्ष निकलता है कि वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, की घात चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई अंक सदैव समान आता है। 0 वाली का 0 ही आएगा, 1 वाली का 1 ही आएगा, 5 वाली का 5 ही आएगा और 6 वाली का 6 ही आएगा। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया क्यों आएगा, ठीक है। तो इससे हम सीधा लिख सकते हैं, लिखेंगे देखो इस नियम को। इसके आगे हम इसका नियम लिखेंगे, लिख लेंगे इसको, दी गई संख्या का
इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक सदैव समान आता है। ठीक है, लिख लेंगे चाहे घात कितनी भी हो, चाहे संख्या की घात कितनी भी हो। सिंपल कहने का मतलब हुआ, हमने लिखा है दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक सदैव समान आता है, चाहे घात कितनी भी हो। उससे मतलब नहीं है घात कितनी भी हो, इकाई अंक अगर 0 है तो उसकी घात हमें, इकाई अंक अगर दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, उसकी घात चाहे कितनी भी है, इकाई अंक सदैव 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा 1, 3, 4, 6 की घात 47। ठीक है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा संख्या 1346 की घात 47, संख्या 1346 की घात 47 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ा टिपिकल सा लगता है कि यार क्या पूछा है इतना, लेकिन हमें सीधा नियम पता है, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात चाहे कितनी भी हो, उससे मैटर नहीं, नो मैटर, कितनी भी घात हो, उसकी पावर कितनी भी हो, उसका इकाई अंक सदैव समान ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 की घात 25, 121 की घात 25 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन, 121 की घात 25 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सीधा आप कह सकते हैं क्या, 121 की घात 25 है, कितनी भी हो, चाहे इसका इकाई अंक 1 है तो इसके गुणनफल का भी इकाई अंक 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है और हमें सीधा पता है जिन संख्या का इकाई अंक 1 होता है उन संख्याओं के गुणनफल में सदैव इकाई अंक 1 ही आता है। ठीक है, तो सिंपल, आशा करता हूँ आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने किस किस का पढ़ लिया, ये हमने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया और 6 का पढ़ लिया। अब देखो सिंपल, इसका मतलब ये हो गया है, इसको जब भी पढ़ेंगे आप याद करेंगे तो आप कैसे याद करेंगे, 0, 156। हमारी लैंग्वेज में 0, 156 क्या हुआ, इसको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। 0, 156 मतलब कि वे सारी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई अंक सदैव समान रहता। सिंपल, नो एनी डाउट। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, 2, 3, 7, 8। ठीक है, इसका नियम है, देखो वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो शेष प्राप्त होता है उसे इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दोबारा रिपीट करूंगा, बाद में लिखूंगा भी मैं इसको बढ़िया करके, और बाद में इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखो वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए की घात को 4 से भाग करते हैं। प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बनाकर
उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है नहीं, लिखते हैं। देखो इसका लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा, दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 या 8 होने पर घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। देखो भाई सुनेंगे ध्यान से। दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर, मतलब कि जो संख्या हमें दी गई है उसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर घात को 4 से भाग करते हैं। जो संख्या की घात दी गई है उसे 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल। दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी तो इसको उतार लेंगे पॉज करके और बाद में मैं अभी इससे संबंधित प्रॉब्लम्स कराऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। देखो अभी जैसे मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनर हमें दे देगा 122 की घात 14। सीधा एग्जामिनर हमें क्या देगा, संख्या 122 की घात 14 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। संख्या 122 की घात 14 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सीधा हमारा ध्यान जाएगा कि इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक है 2। तो कौन सा नियम लगेगा हमारा, ये वाला। देखो दी गई संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर, तो देखो 2 तो है, होने पर घात को 4 से भाग करते हैं। इस वाली घात को 4 से भाग करो और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। इसको 4 से भाग करो। देखो इस 14 को 4 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। उस 2 को इकाई के अंक की घात बना दूंगा। सिंपल। बात समझ आ रही है। दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर घात को 4 से भाग करते हैं। देखो घात को 4 से भाग किया, घात को 4 से भाग करने पर प्राप्त शेष, भाई देखो 4 तिया 12, 12 बार गया और 14 में से 12 कितना शेष बचा, 2 बचा। प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बना देते हैं। बना दी। शेष बचा 2, तो 2 को इकाई की, 2 को हमने क्या काम किया, इसकी घात बना दी इकाई के अंक की। ठीक है। और हमने उत्तर प्राप्त कर लिया। 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, संख्या 122 की घात 14 में इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो संख्या 287 की घात 25। ठीक है। संख्या 285 की घात 87 की घात 25 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल। देखो क्या काम करेंगे, इस घात को 4 से भाग करो, जो शेष प्राप्त हो उसे इकाई के अंक की घात बना दो। 25 को 4 से भाग करूंगा तो शेष कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। शेष 1 प्राप्त होगा तो उस शेष को इकाई के अंक की घात बना दो। बना दी घात तो क्या मिलेगा मुझे, 7 × 7। सिंपल। कहने का मतलब 287 की घात 25 में इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 7।
ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 7। अब देखो आगे देखते हैं हम, जैसे एग्जामिनर दे देगा 48 की घात 39। चलो ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, कुछ संख्याओं के वर्ग भी याद करने और कुछ संख्याओं के घन भी याद करने, इनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक बार रिवीजन करना, रटने नहीं है। रिवीजन करेंगे तो डेली का जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो रिकॉल होते रहेंगे आपके माइंड में और आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है नहीं। देखो 48 की घात 39, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 8 है। तो हम क्या काम करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे और प्राप्त शेषफल को इकाई अंक की घात बना देंगे। 39 को मैं 4 से भाग करूँगा तो 4 9 36 होता है। शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा हमारा 3। उस 3 को इस 8 की घात बना दूंगा, सिंपल। 8 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई का अंक है 4, इस 4 की गुणा फिर 8 से कर दो, 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई का अंक है 2। तो सिंपल कहने का मतलब है 48 की घात 39 में इकाई का अंक कितना होता है हमारा, 48 की घात 39 में इकाई का अंक हमारा 2 होगा, सिंपल, ठीक है नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया, हमने जो अब नियम पढ़ा है वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने हेतु घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बना देते हैं और उत्तर प्राप्त हो जाता है, सिंपल, ठीक है नहीं। तो देखो यह भी नियम लिख रहे हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी क्वेश्चन बने हैं आज तक और जिनके आगे बनने की संभावना है। देखो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, पहले इनसे संबंधित ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो मैं आपको देता हूँ 156 की घात 23 गुणा 232 की घात 45 गुणा 15 की घात 123 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो आएगा आपका इस प्रकार से आएगा, 156 की घात 23 गुणा 232 की घात 45 गुणा 15 की घात 23। देखो जो भी हमने ये दो नियम पढ़े हैं ना, अब हम इन दोनों का एक साथ कंबाइन रूप में इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होगा, इकाई का अंक 6 है, तो मैं क्या काम करूँगा, घात को 4 से भाग करूँगा और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बना दूँगा। घात को 4 से भाग करूँगा और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बना दूँगा, सिंपल। देखो क्यों, क्योंकि इकाई का अंक, सॉरी ये हमारा इकाई का अंक 6 है ना, तो ये तो हमारा ऊपर के नियम में आ रहा है। इकाई का अंक 6 होने पे हमारा क्या होता है, वो मैंने समझा कि मैंने इसको देखने में गलती कर दी, सॉरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। माना भी तो गलती करता है, हम लोग भी तो गलती करते हैं, गलती करके सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका इकाई का अंक 6 है और इसकी घात कितनी है, 23। इकाई का अंक 6 होने पर घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक 6 होने पर घात चाहे कितनी भी हो, सदैव इकाई का अंक उसमें समान रहता है। तो इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है हमारा, 6 होने वाला है, बात आई होगी समझ में। गुणा 232 की घात 45, ये 32 में इकाई का अंक 2 है, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ। इकाई का अंक 2 होने पर क्या काम करते हैं, जो दी गई घात होती है उसे 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक की घात बना देते हैं। देखो भाई इस 45 को 4 से भाग करूँगा तो 11 चौका 44, एक शेष बच रहा है, प्राप्त शेष को 2 की घात बना दूंगा, भी बना दी, कोई दिक्कत नहीं। 15 की घात 123, 15 की घात 123 में देखेंगे इकाई का अंक 5 होने पर घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक सदैव समान रहता है। क्यों, 0 से 56 में आ रहा है, ठीक है नहीं। तो देखो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा 2 मिला, 6 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 6 दूनी 12, 12 गुणा 5, फिर इकाई का अंक उठा लो, केवल इकाई के अंक से ही तो बात हो रही है। तो 2 पंजे 10, 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। तो सिंपल कहने का मतलब है संख्या 156 की घात 23 गुणा 232 की घात 45 गुणा 15 की घात 123 में इकाई का अंक कितना है हमारा, 0 है, सिंपल, ठीक है।
आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। ध्यान से नहीं, मतलब कि ध्यान से ही यहाँ कहने का मतलब ये भी है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 1 बार समझ में नहीं आता है, ठीक है नहीं। सिंपल इसको रब करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इनके बारे में। देखो ये क्वेश्चन होगा आपका 271 की घात 14 गुणा 323 की घात 13 गुणा 155 की घात, चलो लिख देते हैं 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सीधा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा 271 की घात 14 गुणा 323 की घात 13 गुणा 155 की घात 33 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल देखो हमने क्या काम किया है यहाँ पे, हमें पता है इकाई का अंक 1 होने पर घात चाहे कितनी भी हो इकाई अंक सदैव समान रहता है। क्यों रहता है वो बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, जिसको समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक तो यहाँ 1 ही रहने वाला है। फिर देखो इकाई का अंक 3 होने पर घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बना देते हैं। तो देखो इसे 13 को 4 से भाग करूँगा, शेष कितना बनेगा, मुझे 1 मिलेगा। उस 1 को इस इकाई के अंक की घात बना दूंगा, सिंपल, ठीक है। इकाई का अंक 5 होने पर घात चाहे कितनी भी हो इकाई अंक सदैव समान प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ इकाई अंक 5 ही मिलेगा, घात चाहे कितनी भी हो, 5 हो गया। तो देखो 1 तिया 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 15 में इकाई का अंक है 5। तो सिंपल कहने का मतलब 271 की घात 14 गुणा 323 की घात 13 गुणा 155 की घात 33 में इकाई का अंक कितना है हमारा, इकाई का अंक है 5। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इन 2 नियम को कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ ऐसे नहीं, बस 2-4 बार ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो ये खुद ही कंठस्थ हो जाएंगे, सिंपल। इनको कैसे याद करना है देखो, अब अपने देसी फॉर्मूले पर आ जाते हैं। 156, इसे 0 1 5 6 नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है 0 156। इसे क्या पढ़ना है 0 156। 0 156 का मतलब क्या है, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात चाहे कितनी भी हो उनका इकाई अंक सदैव समान रहता है। कहानी खत्म, ठीक है। 0 156 कभी भी मैथ की भाषा में एक अपना नियम बना लेंगे, बोले भाई ये मेरा अपना नियम है, मेरा बनाया हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि जिसका इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 1 हो या इकाई का अंक 5 हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। वे सारे, बोले भाई 0 156 का नियम क्या कहता है, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात चाहे कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक सदैव समान ही आएगा। इकाई अंक 1 है तो गुणनफल में भी 1 हमें इकाई अंक प्राप्त होगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इस नियम की कहानी खत्म। अब देखो बात करते हैं 2 3 7 8 की बात करते हैं। सिंपल कहने का मतलब है, इसे तो याद करूँगा 0 156, इसे याद करूँगा 2378। मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, बहुत के मोबाइल नंबर याद होते हैं और कुछ तो ऐसे पर्सनल होते हैं कि याद ही होते हैं वो तो बस। देखो जैसे इसको मैं पढ़ूंगा 2378, तो 2378 का नियम क्या कहता है, 2378 का नियम कहता है वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात को 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात बना देंगे। जैसे हमने यहाँ किया है, यहाँ पे किया है, 4 से भाग किया, शेष 1 बचा, उसे इकाई के अंक की घात बना दिया, ठीक है नहीं। 2378 क्या कहता है, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो का के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात को 4 से भाग करके प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बना देंगे, सिंपल। तो देखो ये हमारी किस किस की बात हो गई है। अभी ये पानी लेते हैं, इस टाइम आकर तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, इस टाइम आके तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई। वो क्या गई, वीडियो शूट करते हुए पंखा नहीं चलता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लग रही है।
देखो पहले इसको रब करते हैं थोड़ा, फिर जानेंगे। हमने किस किस के बारे में पढ़ा? 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है ना, तो एक तो हमारा 4 बचा। 5 की बात कर ली हमने, 6 की कर ली, 7 की कर ली, 8 की कर ली, और एक बचा हमारा 9। भाई यही तो संख्याएं होती हैं हमारी। या तो इकाई के अंक में 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा। इनसे अलग तो कोई और अंक नहीं होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, आपके यहाँ होता हो तो पता नहीं। ठीक है, तो देखो इन सब की हमने बात कर ली। हमारे 4 और 9 बचे हैं। किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 भी तो हो सकता है। कोई हमने मना थोड़ी कर दिया एग्जामिनर से, बिल्कुल हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है। तो देखो आप एक बात को ध्यान देंगे, 4 की घात 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4। नियम बना रहे हैं हम, बना नहीं रहे, ये चीज़ें हमें आती हैं, ये चीज़ें हमें आती हैं। उन्हें हम घुमा के जो पूछी जाती है वहाँ हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, घुमा के जब एग्जामिनर पूछ लेता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस घुमा के थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हम। देखो 4 की घात 1 का मतलब होता है 4, 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 4 16, या 4 चौका 16, 16 में इकाई का अंक है 6। ठीक है, 4 की घात 3 का मतलब होता है 64, 64 में इकाई का अंक है 4। ठीक है, 4 की घात 4 का मतलब होता है 256, 256 में इकाई का अंक है 6। फिर आगे देखते हैं, 4 की घात 5 में जो भी आएगा उसका इकाई का अंक हमारा 4 ही होगा। 4 की घात 6 में जो भी आएगा उसका इकाई का अंक हमारा 6 ही आएगा। नहीं आएगा तो चेक करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। देखो यहाँ पे हम एक संबंध देख रहे हैं। क्या संबंध है? अगर 4 की घात 1 है तो इकाई अंक 4 है। कहने का मतलब है 4 की घात विषम होने पर इकाई अंक 4 आता है, और 4 की घात सम होने पर इकाई अंक 6 आता है। देखो 4 4 5 है तब भी 4 आया। कहने का मतलब है इकाई अंक नहीं, घात अगर विषम है तो इकाई अंक हमारा 4 आता है, घात हमारी सम है तो इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है? इकाई अंक 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम एक नियम पे पहुँचे ना आसानी से। वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 4 होता है की घात अगर विषम हो तो उनका इकाई अंक 4 आएगा, और की घात अगर सम हो तो इनका इकाई अंक 6 आएगा। सिंपल, लिखवा दूंगा इन्हें अभी। 4 के बाद में एक और संख्या बची है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। वो संख्या है आपकी 9। देखो 9 की घात 1 है तो इसका मतलब होता है 9। 9 की घात 2 है तो इसका मतलब होता है 9 9 81, 81 में इकाई का अंक कितना है? 1। 9 की घात 3 है तो इसका मतलब होता है 729, 9 का घन, 729 में इकाई का अंक कितना है? 9। 9 की घात 4 है तो जितना भी होता होगा चेक कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर में जितना भी होता होगा ना उसका इकाई अंक 1 ही होगा। 9 की घात 5 जितना भी होता होगा उसका इकाई अंक 9 होगा। एंड सो ऑन चले जा रहे हैं नीचे तक। तो देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम ये देख रहे हैं अगर घात विषम है तो इकाई अंक हमें 9 प्राप्त होता है, और अगर घात सम है तो इकाई अंक हमें 1 प्राप्त होता है। बात समझ जाए आप? कहने का मतलब हुआ वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 9 होता है की घात विषम है तो इकाई अंक 9, और की घात सम है तो इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे रूल्स सारे खत्म हो गए। सारे नहीं, ये 2 रूल्स हैं बस जो भी हैं। नीचे का तो रूल याद नहीं करना है तो बनाना है, लिख के देख लेते हैं। जहाँ पे 4 की घात विषम होगी वहाँ पे इकाई अंक पूछेगा हमसे तो हम उसकी घात कितनी, जहाँ पे 4 की घात विषम होगी वो हमसे इकाई अंक पूछेगा तो हम इकाई अंक कितना बताएंगे? तो वहाँ पे हम इकाई अंक बताएंगे उसका 4। और अगर 4 की घात सम होगी और हमसे वो इकाई अंक पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? इकाई अंक है 6। इसी प्रकार
9 की घात विषम होगी तो इकाई अंक कितना होगा 9, 9 की घात सम होगी तो इकाई अंक कितना होगा 1। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने आपको आसानी से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, नियम को उतार लेंगे, जो ऊपर के 2 नियम लिखे हैं भाई अभी काम देने वाले हैं आपको, उतार लेंगे इनको। आप लोगों ने वो जो नियम मैंने अभी आपको समझाए तो लिखाए थे उनको उतार लिया होगा। फिर जो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको देख लेते हैं, मैंने लिखा था कैसे करेंगे। अब देखो कितना आसान होने वाला है। एग्जामिनर हमसे सीधा पूछेगा, क्वेश्चन है ये 324 की घात 33, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 324 की घात 33 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर संख्या का इकाई का अंक 4 हो तो उसकी घात विषम होने पर इकाई का अंक 4 आएगा और घात सम होने पर इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो देखो 33 सिंपल, 33 क्या विषम संख्या है एक, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, इसका इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है नहीं, तो कहने का मतलब 324 की घात 33 में इकाई का अंक हमारा कितना होगा 4 होगा। कैसे होगा, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 4 होता है की घात विषम होने पर इकाई का अंक 4 और सम होने पर इकाई का अंक 6 होता है हमेशा। ठीक है, फिर देखो मैं ऐसे भी तो दे सकता है, ये संख्या है 329, चलो 4 को हम 9 बना देते हैं। 329 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 329, भाई हमने एक नियम पढ़ा था अभी, नियम क्या पढ़ा था, उन चीज़ों को उन बातों को हम जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमसे पूछी जाती हैं, उस रास्ते से हम नहीं गुजरे होते तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो क्वेश्चंस नहीं करे होते उस टाइप की, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। उन चीज़ों को हम जानते हैं, बस जिस रास्ते को हम पहली बार जा रहे हैं तो हम उसके नीचे कितना भी सरल रास्ता है हमारे लिए तो नया ही है, वो कितना भी सरल है या कठिन है हमारे लिए तो नया ही है। इसी प्रकार देखो हमने क्या सीखा था, 9 की घात विषम होने पर इकाई अंक 9 आता था और 9 की घात सम होने पर इकाई अंक 1 आता था। दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ सीखा था ना हमने, 9 की घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 आता था और 9 की घात सम होने पर इकाई का अंक 1 आता था। तो देखो यहाँ पे जो हमारे इकाई के अंक, इकाई वाले अंक की तो बात चल रही है, तो यहाँ 9 है, यहाँ इकाई का अंक, घात कितनी है हमारी 33, कैसी है विषम है, विषम है तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। सम होती तो कितना आता, सम होती तो इकाई का अंक 1 आता। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। मुझे लगता है यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं आने वाली है। ये तो मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे अगली वीडियो जो मैं अपलोड आपके लिए करने वाला हूँ उसमें सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है नहीं, मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो को आने से पहले पहले कल आपको वो मिलेगी, उससे आने से पहले पहले जो भी मैंने नियम सिखाए हैं उन नियमों को एक बार देख लेंगे। ठीक है, उन्हें एक बार देख लेंगे तो कल को वीडियो बहुत आसान हो जाएगी। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, एक बार उन्हें समझ लेंगे बस ध्यान से, फिर बाद में उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वे बच्चे मेरे चैनल को, बच्चे क्या मेरे दोस्त ही हैं, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सभी ग्रुप्स में शेयर करो। और जिनको समझ नहीं आया है वे मेरी वीडियो को दोबारा देखें। मुझे पता है बिल्कुल समझ आएगा, इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है, और टफ भी है तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने। ठीक है, ओके, गुड बाय।